सो फाइनली गाइस कल श्री शैलम से फिर हमें बस मिल गई थी शाम के टाइम पे लगभग 7:30 बजे, जो कि मुझे 6 बजे यहाँ पे लाके छोड़ी है तिरुपति में। और अभी मैं रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया में बैठा हूँ और जो मेरी ट्रेन है अभी वो 11:30 बजे होने वाली है फिर से, जो कि मुझे छोड़ेगी रामेश्वरम। सो उसके लिए वेट कर रहे हैं, देखते कब तक ट्रेन आती है, फिर उसके बाद आगे का प्लान करेंगे। पहले ट्रेन मिल जाती है वहाँ पे पहुँच जाएँ पहले, क्योंकि कल फिर मॉर्निंग में छोड़ेगी मुझे 4 बजे के लगभग रामेश्वरम। तो चलिए पहले पहुँच जाते हैं रामेश्वरम, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस जो अभी ट्रेन रुकी है वो वेलुपुरम में रुकी है और मैं सो गया था 11 बजे, वहाँ से ट्रेन चली थी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खाने वाने का ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। और अभी जो समय हो रहा है लगभग 6 बज रहा है और जो ट्रेन है वो मुझे छोड़ेगी रामेश्वरम लगभग सुबह 4 बजे। तो चलिए फटाफट मैं कुछ ले लेता हूँ नाश्ते के लिए और फिर कुछ खा पी के फिर से सोया ही जाए, और क्या करेंगे। ट्रेन जो है मुझे मंडपम में छोड़ दे रही है, यहाँ से मुझे बाहर की साइड से ऑटो से जाना पड़ेगा। तो चलिए फटाक से देखते बाहर ऑटो की क्या व्यवस्था है। सो गाइज़ मैं सुबह सुबह आ गया था मंडपम और वहाँ से फिर बाय ऑटो में आया था रामेश्वरम और लगभग 6 बजे मुझे होटल पे छोड़ दिया था। अभी मैं नहा के रेडी हो गया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ सीधे यहाँ से दर्शन करने। पहले मैं सोच रहा हूँ पहले दर्शन कर लेता हूँ, फिर उसके आसपास में जो बीच वगैरह है फिर वहाँ जाके घूमूंगा। और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, हो सकता है यहाँ पे भीड़ वगैरह कम मिले, क्योंकि होटल के स्टाफ ने बताया कि यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अभी चलते पर फटाफट दर्शन करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज मैं आ गया हूँ अभी अग्निकुंड के पास। आप ये देख सकते हैं पीछे, ऐसा माना जाता है कि ये जो समुद्र की है यहाँ पे लहरें नहीं आती। प्रभु श्री राम जी ने जब यहाँ पे नहाया था उसके बाद से समुद्र की लहरें जो है वो शांत हो गई थी। अभी मेरे पीछे का भी देख पा रही है, पूरा समुद्र का एरिया है लेकिन यहाँ पे लहर नहीं आ रही है। आपको दिखाता हूँ। अग्निकुंड से ठीक ऊपर साइड में जैसे ही आएंगे आप सामने की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लॉकर रूम वगैरह यहाँ पे दिख जाता है। आप अपना सामान वगैरह रखवा सकते हैं। सो अग्निकुंड में स्नान करने के बाद आपको सीधा सामने जो है वो रामेश्वरम टेम्पल दिख जाएगा, जो कि आप सीधे रास्ते में ही आपको मिलता है। ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने, ये है मेन टेम्पल जो है रामेश्वरम का। तो चलिए यहाँ पे जो है अपना 12 ज्योतिर्लिंग में से जो लास्ट मेरा ज्योतिर्लिंग बचा हुआ है रामेश्वरम का, यहाँ पे फटाक से दर्शन कर लेते हैं। सो जो 22 कुंड होते हैं उसमें स्नान के लिए आपको एक पर्ची कटानी पड़ती है जो 25 रुपीज़ की होती है। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे स्नान के लिए जा सकते हैं, और जो कि टोटली फ्री होता है, जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ बस पे करना होता है। उसके बाद 22 कुंड का स्नान आप कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ 22 कुंड का स्नान के लिए। यहाँ पे मेरे स्लिप है और मैं जनरल लाइन पे हूँ। यहाँ का कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको। ये रहता है यहाँ से आपको लाइन यहाँ पे रहती है, लाइन लगा के फिर आपको यहाँ से रोल बाई रोल करके निकलना रहता है यहाँ से। तो ये रहता है कुछ मार्ग का व्यू। पर्ची लेने के बाद फिर आप सीधे अंदर आइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कुएं रहती हैं। लगभग 22 कुएं हैं यहाँ पे, और इसमें से आपको हर कुएं के पास आप जाएंगे तो यहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पानी आपके ऊपर डाल देते हैं, जो कि 22 के 22 कुएं में स्नान वो लोग करवाते हैं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे 22 कुएँ होती हैं और इन कुओं में आपको एक बाय वन करके आपको स्नान कराया जाता है। देखिए मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, पूरा स्नान हो चुका है। और 22 कुओं में एक एक करके आपको यहाँ पे निर्धारित जो भी रहते हैं लोग, वो आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहते हैं। ऐसे करके 22 कुएँ में पूरा जो है आपको स्नान कराया जाता है। उसके बाद फिर आगे आप चाहे तो दर्शन के लिए जा सकते हैं कि कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो फाइनली गाइस मेरे दर्शन वगैरह हो चुके हैं और इसे दर्शन हो गया। सुबह सुबह मैं उठ के स्नान वगैरह करके यहाँ पे दर्शन कर लिए। और यहाँ पे दर्शन का भी 3 सिस्टम है, जैसे कि आप अगर चाहें तो आप जनरल लाइन पे लग के कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। उसके बाद 100 रुपीज़ होता है चार्ज और 200 रुपीज़ चार्ज होता है। 100 रुपीज़ जो चार्ज रहता है वो जनरली कि अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो उसके लिए, और आपको जल्दी समय से मतलब कि काफ़ी जल्दी मतलब शीघ्र और अति शीघ्र वाला रहता है। शीघ्र वाले में 100 रुपीज़ रहता है, अति शीघ्र वाले में 200 रुपीज़ रहता है। तो उससे आप दर्शन कर सकते हैं और दर्शन इजीली हो जाते हैं। दर्शन के बाद फिर हमने वहाँ पे कुएं का जो पानी होता है वो लिया, प्रसाद लिया। अब उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या सारी चीज़ें। आप पे देख सकते हैं वर्ल्ड फेमस कॉरिडोर जो है वो अपना यही है, इसी यहाँ पे ही है। तो उसके ही पास में खड़ा हूँ और चलिए बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी दर्शन हो चुके हैं। तो एक बार आप बाहर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये कुछ कॉरिडोर का लुक आप देख सकते हैं। ये मंदिर में 4 दरवाजे हैं, मतलब कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 के चारों में सेम कॉरिडोर इतना बड़ा पूरा बड़ा सा बना हुआ है यहाँ पे।
दर्शन करने के बाद आपको सामने की साइड में देखेंगे तो एक प्रसाद का और जो 22 कुंड का पानी होता है उसका यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है, जो कि प्रसाद 30 रुपीज़ और 20 रुपीज़ में 22 कुंड का जो पानी होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मंदिर के अंदर ही आपको काफ़ी सारी शॉप्स दिख जाती हैं, जिसमें मोस्टली घर की सजावट वगैरह के सामान होते हैं, और इस यहाँ पे आपको खिलौने वगैरह और ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि प्रसाद में कुछ भी शिवलिंग्स वगैरह, भगवान की मूर्तियाँ, फ़ोटोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मंदिर परिसर के अंदर भी मिल जाएगा। सो गाइस, अभी तक हमने प्रसाद वगैरह भी नहीं लिया था कहीं भी, जहाँ पे गए तो जनरली दर्शन किए फूल माला वगैरह लेकर के, और प्रसाद में बहुत नॉमिनल लिया था। जो कि एक बार हमने जो केदारनाथ वगैरह से प्रसाद लिया था वो इंदौर में मौसी के यहाँ पे दे दिया था, और फिर उसके बाद से हमने देखा कि प्रसाद वगैरह ख़राब हो रहा था, तो फिर हमने प्रसाद नहीं लिया था। जो कि फिर मैंने अब रामेश्वरम से सीधे मुझे घर ही निकलना रहेगा, तो इसलिए फिर यहाँ पे मैंने प्रसाद भी ले लिया है। और अभी चलिए फटाफट चलते होटल पे और कपड़े वगैरह चेंज करते। दर्शन वगैरह अपने तो सुबह के टाइम पे ही हो गए थे, और अब मैन यही बचा था प्रसाद लेना और 22 कुएं में स्नान करना, तो ये भी हो गया है। अब फटाक से होटल पे जाएंगे कपड़े वगैरह चेंज करके, फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान करना है। आप ये कॉरिडोर देख सकते हैं, बड़ा ही प्यारा व्यू यहाँ पे कॉरिडोर में आता है। तो मैं कई बार आता हूँ तो बस यही कॉरिडोर देखने का ही मन करता है, तो 2 से 3 बार तो कॉरिडोर देखने के लिए सिर्फ आ चुका हूँ। चलिए फटाक से पहुँचते हैं होटल, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है और फिर सोच रहा था कि थोड़ा सा टहल के आते हैं समुद्र में, सी व्यू साइड। तो सी व्यू साइड अपन जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं अभी शाम के टाइम पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्योंकि अभी समय जो हो रहा है 8:30 बज रहा है। सो चलते हैं। और मंदिर का जो एक लास्ट डोर बचा था, जो कि 3 डोर तो हमने कवर किए थे, और चौथा गेट ये है सामने की तरफ, तो मैंने सोचा कि इधर से भी घूम लेंगे और समुद्र साइड में भी थोड़ा सा घूम लेंगे। उसके बाद फिर वापस होटल पे जाके सोना ही है। कल सुबह सुबह फिर जाना है राम सेतु, जहाँ पे है वहाँ पे। चलिए आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे हमने आपको सुबह दिखाया था। तो सुबह थोड़ी सी लहरें नहीं थी, लेकिन शाम के टाइम पे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लहरें दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेम वही अग्निकुंड वाला ही प्लेस है ये। तो चलिए, हो सकता है कि दिन में लहरें ना रहती हो, रात में थोड़ा बहुत आता हो यहाँ पे, वो चीज़ है। सो मैं थोड़ी देर बाद तो वहाँ से वापस आ गया था और वापस मैं होटल पे आ गया हूँ। और अभी ऐसा है कि अब मैं सोऊंगा यहाँ पे, डायरेक्ट आराम करूँगा, और उसके बाद फिर कल मॉर्निंग में मुझे राम सेतु के लिए भी जाना है। सो फाइनली गाइज, इसी ब्लॉग के साथ और इसी चीज़ के साथ जो मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा थी वो हो चुकी है डन। और चलिए कल मिलते हैं आपको राम सेतु के लिए, डायरेक्ट राम सेतु जब निकलेंगे। सो इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करता हूँ और अपनी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को भी कंप्लीट करता हूँ। सो मिलते हैं आपको कल सीधे राम सेतु में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।